दोस्तों हेनरी फोर्ड का जन्म 30 जुलाई 1863 में यूएसए के ग्रीन फील्ड में हुआ। इनके पापा काफी साधारण किसान थे जिनका नाम विलियम फोर्ड था। हेनरी फोर्ड को बचपन के दिनों में खिलौनों से ज्यादा औजार पसंद थे। वो औजारों से ज्यादा खेलना पसंद करते थे। वो कई कई घंटे औजारों के साथ बैठकर उससे खेला करते थे। स्टार्टिंग की पढ़ाई के लिए हेनरी का एडमिशन गांव के एक छोटे से स्कूल में करा दिया गया था और पैसे ना होने की वजह से हेनरी ने अपने आगे की पढ़ाई रोक दी। हेनरी के पिता चाहते थे कि हेनरी एक अच्छा किसान बने, लेकिन कहते हैं ना, जो ऊपर से लिख के आया होता है उसे कोई मिटा नहीं सकता। और हेनरी भी सिर्फ एक किसान नहीं बनना चाहते थे, वो चाहते थे एक ऐसी गाड़ी बनाना जो कि घोड़ों के बिना चले। उस टाइम पे होता क्या था कि ज्यादातर गाड़ियां घोड़ों के सहारे ही चलती थी। कुछ गाड़ियां थी जो कि घोड़ों के बिना चलती थी, लेकिन उन्हें अफोर्ड करना अमीर से अमीर लोगों के लिए भी आसान बात नहीं थी। उसे खरीदने के लिए अमीर से अमीर लोग कई बार सोचते थे, फिर तो एक गरीब के लिए सपना ही होगा। और उसी तरह हेनरी फोर्ड के लिए एक गाड़ी खरीदना सपना ही था, लेकिन किसे पता था कि ये बंदा गाड़ी खरीदेगा नहीं, गाड़ी बेचेगा। हेनरी गाड़ी बनाने के लिए रात के कई कई घंटे एक्सपेरिमेंट और मेहनत करते थे और एक्सपेरिमेंट के लिए काफी सारे पैसे लगते थे। लेकिन हेनरी के फादर एक किसान थे और हेनरी भी कुछ काम नहीं करते थे। फिर पैसों के अभाव में हेनरी 16 साल की उम्र में घर छोड़कर डेट्रॉइट चले गए। डेट्रॉइट में स्टीम इंजन रिपेयरिंग की एक कंपनी में उन्होंने काम लिया। हेनरी को इस काम को करने में काफी मजा आता था, क्योंकि इन्हें शुरू से ही औजारों के साथ खेलना पसंद था और औजारों के साथ ये शुरू से रहे थे, इसलिए उन्हें रिपेयरिंग करना काफी पसंद था। कुछ साल काम करने के बाद ये अपनी मेहनत और लगन से उस कंपनी में सीनियर इंजीनियर बन गए थे और इन्हें सैलरी भी अच्छी खासी मिलने लगी थी। लेकिन इनके सैलरी का 75% से भी ज्यादा पैसा कार के एक्सपेरिमेंट में खत्म हो जाता था और इन्हें और भी पैसों की जरूरत थी, इसीलिए ये पार्ट टाइम ही काम करते थे। विकिपीडिया की माने तो ये एक आम इंसान के मुकाबले 2 गुना काम करते थे। इतनी सारी मेहनत करने के बाद हेनरी फोर्ड का मेहनत रंग लाया और 1896 में रात के 3 बजे इनका कार रेडी हुआ और उसी समय कार को घर से बाहर निकाले और रोड पे चलाने लगे। कार की आवाज सुनकर काफी सारे लोग बाहर आ गए और सोसाइटी के लोग काफी खुश हुए कि चलो हेनरी का मेहनत रंग तो लाया। हालांकि उन्होंने ये कार बेच दी क्योंकि वो चाहते थे एक कार की नई कंपनी खोलना। फिर कार से मिले हुए कुछ पैसे और कुछ पैसे अपने पास से मिलाकर 1899 में उन्होंने एक कंपनी खोली जिसका नाम था डिट्रॉइट ऑटोमोबाइल। ये कंपनी 25 कारें बनाकर बेची थी, लेकिन कुछ फाइनेंशियली प्रॉब्लम होने की वजह से इस कंपनी को बंद करना पड़ा। ये कंपनी बंद होने के बाद हेनरी काफी उदास थे, लेकिन 30 नवंबर 1901 में फिर हेनरी ने कमबैक किया अपने कुछ दोस्तों के साथ और एक नई कंपनी खोली जिसका नाम रखा हेनरी फोर्ड। लेकिन दोस्तों के साथ मतभेद होने की वजह से ये कंपनी भी कुछ ज्यादा दिन तक नहीं टिकी। इनके दोस्तों का मानना था कि सिर्फ अमीर लोगों को टारगेट किया जाए और कार को महंगी बनाया जाए, लेकिन हेनरी का सोच कुछ और था। वो चाहते थे कि एक हर एक गरीब से गरीब इंसान भी कार अफोर्ड कर पाए और ये कंपनी भी बंद हो गई। हालांकि लगातार 2 कंपनियां बंद होने की वजह से हेनरी काफी उदास थे, लेकिन हेनरी थॉमस अल्वा एडिसन से काफी इंस्पायर थे और इन्हीं से इंस्पिरेशन लेते हुए और अपनी पुरानी गलतियों से सीखते हुए 16 जून 1903 में फिर से अपना एक नया कंपनी खड़ा किया और उसका नाम रखा फोर्ड। और भैया इस फोर्ड ने फाड़ के रख दिया। दोस्तों फोर्ड ने एक अपनी गाड़ी को रेसिंग ट्रैक पे उतारा ताकि लोगों के बीच पॉपुलर हो सके। दोस्तों उस गाड़ी का मॉडल था 999 और वो गाड़ी इस रेस में फर्स्ट आई, जिसके बाद से फोर्ड कंपनी को काफी लोग जानने लगे। उसके बाद 1909 में फोर्ड कंपनी ने एक टी मॉडल कार निकाली जो कि काफी बिकी। वो उस साल की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार थी। दोस्तों अब जरा बात करेंगे कि आखिर फोर्ड इतना फेमस क्यों हुआ और उस टाइम पे और भी तो कंपनियां होगी, वो सब क्या कर रही थी। तो दोस्तों जो फोर्ड कंपनी में वर्कर्स काम करते थे वो अपने काम के महारथी थे, यानी एक काम एक ही वर्कर करेगा। और दूसरी बात, फोर्ड कंपनी में मूविंग असेंबली लाइन के तौर पे काम होता था, यानी कि जो आप देखते हैं कि गाड़ियां आती रहती है और उसमें सामान लगते रहता है, कुछ ऐसा ये फोर्ड कंपनी ने ये स्टार्ट किया था सबसे पहले। नंबर 3, दोस्तों जहाँ पे बाकी सारी कंपनियां अपने इम्प्लॉयज को $1 देती थी, वहाँ पे फोर्ड कंपनी अपने इम्प्लॉयज को $5 देती थी, क्योंकि हेनरी का मानना था कि सबसे बढ़िया और सबसे परफेक्ट टीम हमारी हो। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रविराज और आप देख रहे थे ज्ञान ज्योति यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं अपना इंट्रोडक्शन लास्ट में इसलिए रखता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जिस काम के लिए आप हमारे वीडियो विजिट किए थे, जिस कंटेंट के लिए हमारे वीडियो पर विजिट किए थे, उससे पहले आपका वो काम हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको हेनरी फोर्ड के बारे में जानकर काफ़ी अच्छा लगा होगा और आपने वीडियो पसंद भी किया होगा। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि हम अगली वीडियो जो भी अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुँचे। जय हिंद दोस्तों, जय श्री राम।